हरिओम। मेरा नाम मैनपाल सिंह रुड़की उत्तराखंड से हूँ। और सबसे पहले बापू आई दादा को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। मेरे ऊपर बापू का ऐसी कृपा रही जिसकी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा था जो कि मैं 15 साल से बीमारी से जूझ रहा था, और बीमारी भी ऐसी जो डॉक्टरों ने लाइलाज बता दी थी। और सोराइसिस नाम की बीमारी है। मैं एक साल में लगभग 6 महीने कम से कम बेड रेस्ट करता था, करवट भी नहीं ले सकता था, अपने हाथ से खाना पानी कुछ भी नहीं। मतलब ये कंडीशन थी कि पूरी स्किन फट जाती थी, अगर करवट ली तो खून चालू हो जाता था। और 15 साल ये जिंदगी मेरी नरक रही बिल्कुल बन के, जिसे मैं कहने था अगर कोई या तो कुछ बापू की पहले से ऐसी मेरे को कृपा थी, उन्हें जानने से पहले भी मानने से पहले भी कि मैं उस बीमारी को सहन करता रहा, क्योंकि उस कंडीशन में मेरे परिवार ने भी मेरा बहुत साथ दिया। और उसमें अगर कोई परिवार दूसरा होता तो शायद मेरे लिए आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं था, ऐसी मेरी कंडीशन थी। इसी बीच मैं गांव से शिफ्ट, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं रुड़की में बच्चे की पढ़ाई के लिए शिफ्ट हुआ लगभग अभी से 2-2.5 साल पहले 2011 में। तो अपने किसी काम से एक लखनऊ के रहने वाले डॉक्टर अजय सिंह राघव, वो फिलहाल रुड़की में ही वो पिथौरागढ़ जॉब करते हैं, रुड़की उनकी मिसेज रहती है सविता वीरा राघव। और वो किसी काम से अपने बाजार गए हुए थे और मैं भी अपना मैकेनिक के पास गया था। उस टाइम मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। जो फिलहाल मेरी दाढ़ी है इससे भी लगभग 1 इंच बड़ी दाढ़ी थी उस टाइम। और मई जून के बाद का बात है ये। तो डॉक्टर राघव मुझे मिले वहाँ पे, तो मैं शर्म के मारे दुकान से बाहर ही खड़ा रह गया। मेरी मिसेज भी मेरे साथ में थी, उन्होंने सामान अपना ठीक कराया, क्योंकि मुझे हीन भावना उस टाइम बहुत ही होती थी। मेरी कंडीशन ये फेस जो मेरा इस पर मोटी मोटी खोपड़ी होती थी पूरी स्किन पे ये। तो उस टाइम मैंने एक चद्दर ओढ़ रखी थी क्योंकि अपने शरीर को ढकने के लिए। तो डॉक्टर राघव दुकान में अंदर बैठे हुए थे, तो वो मुझे देख के एकदम अंदर से बाहर निकल आए। तो उन्होंने एक वर्ड कहा कि भाई साहब आपको तो बहुत ही भयानक सोराइसिस है। जी हाँ, आप कहाँ का ट्रीटमेंट ले रहे हो? मैं कहा जी मैं फिलहाल आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अगर आपको आयुर्वेद का ही ट्रीटमेंट लेना है तो आप ऋषिकुल हरिद्वार में ट्रीटमेंट ले, जहाँ से आयुर्वेद के डॉक्टर बनकर निकलते हैं। और उन्होंने साथ में एक फोटो दिया मुझे बापू का और एक दूधी का पैकेट दिया। और हमारी बातें सड़क के किनारे खड़े लगभग 10 मिनट बातें हुई। उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस भी बताया, जब क्योंकि वो उसी दिन पिथौरागढ़ जाने वाले थे। तो थोड़ा 10-15 मिनट में उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया और मुझे कहा कि आप हनुमान चालीसा 5 बार, राम रक्षा स्तोत्र 3 बार आज से चालू कर दो। तो मेरी पत्नी देख के भाई ये कौन आदमी इसके साथ में, तो थोड़ा दूर खड़ी थी, तो वो सोचने लगी भाई पता नहीं किसके साथ बात करने लगी है। तो ऐसे ही, क्योंकि देखो दुखी आदमी पता नहीं किधर किधर जाता क्या क्या उसके मन में आती है। लेकिन पहले टाइम में मुझे डॉक्टर साहब की बात में कोई भी 1% भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बापू पर पता क्यों नहीं, मतलब एकदम से 100% यकीन उसी टाइम हो गया। और उसी टाइम इन्होंने कहा कि भाई सैटरडे को हमारे घर में उपासना होती है 5 से 6, 6:30 बजे तक, लगभग 1.5 घंटा होती है। और आप वहाँ जाना, मैं तो रहूँगा नहीं, मेरी मिसेज मिलेगी सविता राघव, और आप उनसे थोड़ा बात भी करना। डॉक्टर साहब मुझे उदी का पैकेट और वो दे के चले गए। 10-15 मिनट हमारी बातें हुई। उसी टाइम मैं घर पहुँचा और बाइक उठाया तो कभी हनुमान चालीसा मेरे याद नहीं थी। उसी टाइम लगभग 1 घंटे के अंदर मैं हनुमान चालीसा का गुटका और राम रक्षा स्तोत्र लेकर आया। उसी दिन से मैंने चालू किया और लगभग 2-3 दिन बाद उनके बताने के अनुसार मैं हरिद्वार ऋषिकुल आयुर्वेदिक जो मेडिकल कॉलेज वहाँ पर मैंने पंचकर्म किया। बापू की ऐसी कृपा हुई कि लगभग 1 हफ्ता बाद से मुझे रिलीफ मिलना शुरू हो गया।
और जो आज मेरी कंडीशन है बापू की कृपा से, मैं अपने आप को बीमार नहीं मानता हूँ। मैं 100% ठीक नहीं हुआ हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बुक में लिखा हुआ दिखाया कि बीमारी जो है ठीक नहीं होती है, और उसके बाद मैं 90% अपने को ठीक मानता हूँ, क्योंकि लगभग 2.25 साल हो गए आज तक मैं बेड रीडिंग कंडीशन में नहीं आया हूँ। बराबर बाइक चलाता हूँ, सब काम करता हूँ। बापू की ऐसी कृपा मेरे ऊपर हुई, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि बापू की बड़ाई हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हर शब्द छोटा पड़ जाता है। मैं सोचता ही हूँ कि मैं क्या बोलूँ उनके लिए, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं मेरा परिवार बापू का आभारी है, क्योंकि और जो घर परिवार के जो रिश्तेदार गांव वाले लोग हैं, मैं ये सोचते हैं भाई इसको 2 साल में क्या मिल गया, लगभग 2.25 साल में इसको मुझे पूछते हैं भाई दवाई कहाँ से खा रहे हो, भाई मुंबई। दवाई का तो बहाना है केवल, क्योंकि लगभग एक दिन में मैं 6 टाइम दवाई खाता था, और उसके बाद में मैं ठीक नहीं होता था। लगभग 1 साल में 6 महीने रहता था, और आज मैं 2 दिन में सिर्फ 1 कैप्सूल खाता हूँ। दादा की कृपा से, दादा के बताए रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। उन्होंने मुझे डॉक्टर तहलियान के पास भेजा, और आज मैं दवाई तो सिर्फ आना है, 3 दिन में 1 कैप्सूल नाम मात्र का है, और नहीं तो बाकी सब बापू का आशीर्वाद है। मैं राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा निरंतर, मतलब जितना भी मैक्सिमम मेरे से होता है, मैक्सिमम में कोशिश 21 बार हनुमान चालीसा करने की कोशिश करता हूँ, 11 बार राम रक्षा स्तोत्र। वैसे कभी कभी नहीं होती है, मतलब काम ज़्यादा हो जाता है, तो वो तो बापू की कृपा है कि मैं उसे कर पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं कर पाता। और अपनी उपासना केंद्र में कंटिन्यूटी बनाई है मैंने, जो रुचि उपासना केंद्र है, और वहाँ से डॉक्टर राघव का, डॉक्टर सविता मीरा राघव का भी मैं थोड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बापू के रास्ते पर चलना सिखाया है, और ये मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट मैं तो कहूँगा। और मेरी आर्थिक स्थिति भी ऐसी थी कि मैं लगभग इस बीमारी पर 4-4.5 लाख रुपए वेस्ट कर चुका था। कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा एक स्टेप बाय स्टेप करना शुरू हो गया, और बापू की कृपा से लगभग 8 महीने पहले मुझे एक छोटा सा जॉब भी मिल गया है, लगभग 7-7.5 हज़ार रुपये पर मंथ, क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं आता, केवल खर्च ही हो रहा था, वो भी दवाई के ऊपर फिजूल, मैं तो फिजूल ही खर्च कहूँगा। वहाँ आज मुझे थोड़ी 7.5 हज़ार रुपये की कमाई भी और दवाई का खर्च भी बहुत ही कम हो गया है। तो बापू की ऐसी कृपा हम पर बनी रहे, और बार बार यही मैं तो कहूँगा कि बापू के पास आने से हमें SSS सुख समृद्धि और समाधान मिलता है, और इसमें कोई भी शंका नहीं है।